जी हां, अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटा और रघुवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिल गया। इसके बाद जिस तरीके से बिहार के शाहाबाद में, खासकर भोजपुर में कार्यकर्ताओं की फौज सोशल मीडिया पे लिखना चालू कर दी है कि इस बार एनडीए हार जाएगी, भाजपा हार सकती है। इन सारे विषयों पे हम डिस्कशन करेंगे। सवाल यह है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह का आखिर टिकट क्यों कट गया, रघुवेंद्र प्रताप सिंह को आखिर टिकट कैसे मिल गया। उम्र का हवाला अगर दोनों के लिए लागू होता है तो अमरेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, रघुवेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे। तो आखिर अमरेंद्र बाबू का टिकट कटा तो रघुवेंद्र बाबू को टिकट क्यों मिला। अगर टिकट मिल गया है तो फिर रघुवेंद्र प्रताप सिंह के विरोध में कई सारे भाजपा के, खासकर आरके सिंह के गुट के लोग जो हैं पूरा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि इस बार रघुवेंद्र प्रताप सिंह को हम हराएंगे, हम लोग हराएंगे। रघुवेंद्र प्रताप सिंह नहीं जीत सकते हैं बढ़ारा से, रघुवेंद्र प्रताप सिंह को बढ़ारा से जीतने नहीं देंगे हम लोग। कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग के अंदर भी बेचैनी जो है वो तेज हो गई होगी। एक सवाल और उठ रहा है कि विशाल सिंह को अगर टिकट मिलता है, वही विशाल सिंह जो कि मीना सिंह के पुत्र हैं और प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं आरा से। हमने लिखा था कि टाइगर जिंदा है, यानी कि टाइगर अभी आरा में जिंदा है, टाइगर रेस में है। सवाल यह है कि आखिर किसको टिकट मिलेगी। हमारा जो सूत्र है, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने बताया है दिल्ली से कि टाइगर जी का जो है टिकट लगभग कंफर्म है, लेकिन जब तक टिकट नहीं मिल जाता है, वो चाहे टाइगर जी हो चाहे वो विशाल सिंह हो, तब तक हम और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बस हम लोग आकलन कर सकते हैं हमारे सोर्स के अनुसार। हम कमेंट पढ़ेंगे, आप लोगों का सबका कमेंट पढ़ेंगे, आप जरूर कमेंट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कमेंट पढ़ें। लेकिन सवाल यह है कि रघुवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट भाजपा दे रही है तो रघुवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट क्यों कटा, क्यों कटा। क्या रघुवेंद्र प्रताप सिंह 73 ईयर के हैं इसलिए उनका बच गया? क्या 78 ईयर के अमरेंद्र प्रताप सिंह है इसलिए उनका टिकट कट गया? अगर भाजपा को भोजपुर में किसी ने जिंदा किया है, किसी ने भोजपुर में भाजपा का टिकट जो है, झंडा जो है फतह किया है, तो वो 2000 सन ईस्वी में अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम के मोहताज नहीं है, संघ से आते हैं, संघ के विचारधारा से वो आते हैं और संघ में बहुत बरियार पकड़ है उनकी। लेकिन उनका टिकट कटा है। अगर कट गया है तो फिर रघुवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कैसे बच गया है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ना हमारी ये वाणी है, ये वाणी उन कार्यकर्ताओं की है जो कि अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ दिन रात एक किए हुए थे, जो चाहते थे कि अमरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिले, जो चाहते थे कि अमरेंद्र प्रताप सिंह फिर से चुनाव लड़ें, जो चाहते थे कि अमरेंद्र प्रताप सिंह फिर से मंत्री बने बिहार सरकार के। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि उनका टिकट लगभग फाइनल है, बस टिकट लेने की देरी है। अगर उनका टिकट फाइनल हो गया, टिकट उनको मिल रहा है, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया वार भी चालू हो गया है। कई सारे आरके सिंह के गुट के लोग लिख रहे हैं और हमें यह भी पता है हमारे सूत्रों के अनुसार कि रघुवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट मिलता है तो वहां आरके सिंह भी विरोध कर सकते हैं। उनके गुट के लोग तो लिख ही रहे हैं कि भैया, चाहे देख लीजिए आप, मंटू मुखिया जो उनके साथ रहते हैं, जो कि रनी के मुखिया हैं, उन्होंने लिखा है, वो लिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह जो हैं वो लिख रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार अगर रघुवेंद्र प्रताप सिंह को भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो भाजपा की हार तय है। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिख दिया, जो भाजपा आरा के हैं, कि आरा लालमयी हो गया, आरा लालमयी हो गया। यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटा तो आरा लालमयी हो गया। ये भाजपा के लोग लिख रहे हैं, ये हम और आप नहीं लिख रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग लिख रहे हैं कि अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटा तो आरा लालमयी हो गया। विशाल सिंह के खिलाफ में कई सारे लोग लिख रहे हैं कि अगर विशाल सिंह आते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो विरोध होगा, उनके खिलाफ में हम लोग कैंपेन कर देंगे। कई सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिख रहे हैं। इसी चलते हम आपके पास आए हैं। एक और सवाल है,
एक और, आज 4 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली थी। हमें तो यह भी पता चला है कि आरा के सीट को होल्ड पे रख दिया गया है। आरा में अभी कुछ भी हो सकता है, आरा में अभी कुछ भी हो सकता है। ये मत सोच लीजिए कि इसका टिकट कंफर्म हो गया, उसका टिकट कंफर्म हो गया, उनका टिकट कट गया, ये नहीं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो हम बता रहे हैं अभी आपको, कि आरा के टिकट को होल्ड पे रखा गया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगर आरा का टिकट होल्ड पे है तो आखिर किसको मिलेगा? आखिर कौन रेस में आगे है? क्या रघुवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट फाइनल हो चुका है? अगर फाइनल हो गया तो फिर रघुवेंद्र प्रताप सिंह का फाइनल हुआ, तो अमरेंद्र प्रताप सिंह का क्यों नहीं हुआ? ये हम नहीं, ये अमरेंद्र प्रताप सिंह के गुट के लोग, अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ जो दिन रात कार्यकर्ता लगे हुए रहते हैं, वो बोल रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह को मानने वाले लोग बोल रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह को चाहने वाले लोग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अमरेंद्र प्रताप सिंह किस चीज में कम थे। आखिर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कभी पार्टी का विरोध किया? आखिर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसी के खिलाफ में बोला? या आखिर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसी का खिलाफत किया हो? आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अभी आरके सिंह ने जिस तरीके से, पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब ने जिस तरीके से बयान दिया था और कहा था कि अमरेंद्र प्रताप सिंह और रघुवेंद्र प्रताप सिंह उनको हराने में जो है हराए हैं, उसके बावजूद भी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ नहीं बोला। रघुवेंद्र प्रताप सिंह का पिछली बार बयान आया था, बहुत तेज बयान उन्होंने दिया था। आरके सिंह पे उन्होंने बोला था कि जाके मुखिया का भी चुनाव लड़ लें, जब विधानसभा का सवाल पूछा गया था तो, कि जाके मुखिया का भी चुनाव लड़ जाए। चुनाव लड़ना है, आजादी है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने स्टेटमेंट दिया था। रघुवेंद्र प्रताप सिंह का हमने इंटरव्यू भी किया था जब अमित शाह आए थे आरके सिंह के प्रचार में, आरा के रमना मैदान में। प्रचार के बाद मैंने पूछा था रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी से कि क्या आप फिर से चुनाव लड़िएगा? उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। उन्होंने तो उसी समय खुलकर बोल दिया था जब आरके सिंह का जो है लोकसभा में कैंपेनिंग करने के लिए आए हुए थे अमित शाह, उसी समय रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसे बोला था उन्होंने। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो रघुवेंद्र प्रताप सिंह, तो उनका विरोध कितने लोग करेंगे? क्या लगता है आप लोग? रघुवेंद्र प्रताप सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा में भीतर घात होने जा रहा है। भाजपा में क्या लगता है, एज फैक्टर सिर्फ अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए था या रघुवेंद्र प्रताप सिंह के लिए भी था? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अमरेंद्र प्रताप सिंह का जब टिकट कटा तो रघुवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट कैसे मिल गया? अगर मिला तो दोनों को मिलता, कट आता तो दोनों का कटता। आस पड़ोस वालों, आरा विधानसभा, बढ़ारा विधानसभा, दोनों सड़ विधानसभा बा। एक तरफ के कार्यकर्ता लोग खुश बने, रघुवेंद्र बाबू के कार्यकर्ता लोग, एक तरफ के कार्यकर्ता लोग नाराज हो गए बड़े, अमरेंद्र प्रताप सिंह के गुट के लोग। तो सवाल यह है कि अगर एज फैक्टर है तो दोनों पे रूल लागू होना चाहिए, यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह और रघुवेंद्र प्रताप सिंह, ज्यादा का फर्क भी नहीं है। एगो 73 साल के हैं, एगो 78 साल के हैं। युवा शक्ति प्रताप सिंह लिख रहे ना भाई बकलोल दुल्हा, कौन है भाई बकलोल दुल्हा जी, के बारे में बोलिए। देखिए, और हम आपको बता दें कि दिनारा में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। जयकुमार सिंह ने बोला कि हम नीतीश कुमार को 100% सही मानते हैं, लेकिन वहां टिकट बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है पूरे शाहबाद में? आखिर शाहबाद में एनडीए के साथ क्या हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है? आखिर एनडीए के कार्यकर्ता खुद विद्रोही क्यों हो रहे हैं अपने ही गठबंधन के लिए? आखिर आरएलएम में चला गया टिकट, तो वहां से जो है आरएलएम के कैंडिडेट होंगे, तो जयकुमार सिंह बगावती रूप क्यों अख्तियार कर लिए? एक सवाल और है जो मेरे मन में है कि जयकुमार सिंह ने जो है वो विरोधी रूप तो अख्तियार किया, लेकिन एक कैंडिडेट वहां पे और थे जिन्होंने सेकेंड स्थान लाया था। जी, आप सही पहचान रहे हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे बहुत पहले से। उनको कहा जाता कि मुख्यमंत्री के चेहरा ऐसे लोग हो सकते हैं, राजेंद्र सिंह। उनका अभी तक आपने स्टेटमेंट नहीं देखा होगा। क्या लगता है, आरा का जो होल्ड किया गया है,
अब बीजेपी ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को टिकट ना देने का फैसला किया है, तो क्या राजेंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं आरा से? ये मेरे मन में है, मैं आकलन कर रहा हूं। मैं कुछ मैंने ये नहीं, क्योंकि जय कुमार सिंह अभी तक बोल रहे हैं। जय कुमार सिंह ने बोला कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, मैं जदयू में नहीं रहूंगा, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं राजेंद्र सिंह। आखिर राजेंद्र सिंह ने भैया सेकंड स्थान लाया था पिछली बार, तो क्या ये होल्ड जो किया गया है आरा विधानसभा, क्या यहां राजेंद्र सिंह हो सकते हैं? 3 नाम का चर्चा है, विशाल सिंह, संजय सिंह टाइगर और राजेंद्र सिंह। ये हम बोल रहे हैं राजेंद्र सिंह का नाम, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल नेता है, बहुत। देखिए, हिमांशु त्रिपाठी हर्ष लिख रहे हैं कि 7 में से 6 हारेगा एनडीए, एक कौन बचेगा? तरारी। तरारी बच जाएगा। नीरज कुमार सिंह लिख रहे हैं दिनारा सीट आरएलएम हार रहा है। जिस तरीके से बगावती रूप जय कुमार सिंह ने लिया है और कहा है कि वहां अस्तित्व जिसकी नहीं है उसको टिकट मिल गया, अगर वहां लोजपा को मिल जाता तो हम मान लेते, भाजपा को मिल जाता तो मान लेते, लेकिन आरएलएम को कैसे टिकट मिलेगा दिनारा से? ये तो कंफ्यूजन में है। कई सारे लोग लिख रहे हैं कि जदयू कोटा में बढ़ारा चला गया है, लेकिन यहां रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी ने आज कह दिया कि हमें टिकट का कंफर्मेशन मिल गया है। माठी, मिठाई, पटाखा सब कुछ जो है पूरा जश्न मनने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब हम तैयारी कर रहे हैं और चुनाव का जो है पर्चा भी जो है वो जाके भर देंगे। शैलेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह। कई सारे कमेंट आ रहे हैं, कई सारे कमेंट। लोग जो है वो इसलिए नाराज ज्यादा हैं, वो चाहे भाजपा गुट के लोग हों या अमरेंद्र प्रताप सिंह के चाहने वाले लोग हों, कि रघुवेंद्र बाबू को काहे टिकट मिला। अमरेंद्र बाबू का कटा चलिए ठीक है, लेकिन रघुवेंद्र बाबू, अरे भैया हम फेल भईनी तो भाई नहीं, अगलो फेल हो जाए, चाहे हम पास बनी तो अगला फेल कैसे होगी? हाँ, लेकिन एक चीज तो है, दुख तो लगेगा। जो कार्यकर्ता होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं और वो डट के रहते हैं अपने नेता के साथ, तो उनको तो ये बुरा लगेगा ना भाई कि अमरेंद्र बाबू को टिकट काट दिए, जो कि संघ विचारधारा से आते हैं, जो कि 2000 में सबसे पहले बीजेपी का झंडा जो है पूरे भोजपुर के आरा में उन्होंने फहराया। आरा में भाजपा को जो है लाने वाले कहा जाता है कि आरा में जो है भाजपा को लाने वाले जो है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह है। अमरेंद्र बाबू के टिकट काट दिए आप लोग। अमरेंद्र बाबू आज तक पार्टी के खिलाफ में कुछ बोलबे नहीं किए, उनका टिकट वहां कट गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी से रघुवेंद्र प्रताप सिंह आए तो उनका टिकट कंफर्म हो गया। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है शुरू से आरएसएस विचारधारा रहा, जिनका भाजपा का जो है शुरू से रहे भाजपा में, उनको टिकट जो है काट दिया गया। और रघुवेंद्र बाबू जो कि आरजेडी से आते हैं, आरजेडी से कई बार विधायक बनते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी भाजपा जो है उनको इस बार भी टिकट दे देती है। मैंने जो आरजेडी से आया उनको टिकट मिल गया, और जो भाजपा में शुरू से रहा उसको टिकट काट दिया गया। जो आरएसएस विचारधारा से आया उसका टिकट काट दिया गया। जो शुरू से आरजेडी का जो है टिकट से जीतता आया, भाजपा जो है पिछली बार टिकट दी वो जीते, तो उनका टिकट जो है रिटेन हो गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारे कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं, इन नेता लोग, उनका जो है बीजेपी के लोग जो है वो बोल रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा ना जी। अभिषेक नारायण पांडे लिख रहे हैं एनडीए गठबंधन में बड़े पार्टी छोटे कर रहे हैं, 2020 वाला फिर मत हो जाए। रोहित सिंह लिख रहे हैं तरारी छोड़ के सब पर हारी बीजेपी। अरे बीजेपी जदयू भी है वो एलजेपी आर भी बा अगियाओं में। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे लोग नाराज हैं। नाराजगी जो है टाइट हो गया है पूरा ये पे सोशल मीडिया पे, खास करके आरके सिंह के गुट के लोग तो पूरा खुलेआम लिख रहे हैं कि हम रघुवेंद्र प्रताप सिंह को हम हराएंगे। वो चुनाव लड़ेंगे रघुवेंद्र प्रताप सिंह तो हम चुनाव हराएंगे, हम भाजपा वहां जीतेगी नहीं। ये हम नहीं, ये लिख रहे हैं आरके सिंह के गुट के लोग। आरके सिंह के गुट के लोगों को लगता है कि रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने जो है उनको चुनाव हरवाया आरके सिंह को, और आरके सिंह जो है उसका बदला लेंगे। उनके जितने भी गुट के लोग हैं वो बदला लेंगे इस बार, अगर रघुवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देती है भाजपा तो। और आज जो है एनडीए का प्रेस वार्ता होना था, आज जो है कई सारे लोगों का नाम, जो कई सारे उम्मीदवारों का जो है नाम का अनाउंसमेंट होना था, सब बंद हो गया। कल होगा,
काहे होगा, कल पेंडिंग में काहे चल गया? जब सब सीट पे बंटवारा हुए गया तो पेंडिंग पे काहे चल गया? क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं, बड़े लोग भी समझ रहे हैं, भाजपा के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। जिस तरीके से शाहबाद साफ करने की बात चल रही है, शाहबाद में इंडिया नहीं जीतेगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं। सुनील सिंह राजपूत लिख रहे हैं जीत चुके हैं भैया। सुगम सहाय लिख रहे हैं जय भाजपा तय भाजपा। सुगम भैया जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह के बहुत करीबी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में से, नेताओं में से एक है सुगम सहाय। और ये सब लोग नाखुश है, लोग ये लोग तो पूरा लिख रहा है लोग। सुगम सहाय जी का भी हम नाम ले रहे हैं, ये भी लिखे हैं। कौन नहीं लिख रहा है? छोटू सिंह लिख रहे हैं हम बीजेपी के साथ हैं। आशीष सिंह लिख रहे हैं ठीका मिले ला ला वह बोले ला अमरेंद्र ला। अब भगवान जाने ठीका कई लोग लेवेला, कितना लोग लेवेला, अमरेंद्र प्रताप सिंह जानस। तेजा सजा बरहारा से कौन गठबंधन से? ए भैया कहाँ तो अभी एनडीए पे बात करते हैं, तो गठबंधन में चल गईला। गठबंधन के तो अभी सीटों अनाउंसमेंट नहीं के भाई, ये लोग तो कम से कम एक स्टेप आगे बालो। गठबंधन के लोग तो एक स्टेप पीछे ही चलता लोग। वो तो अभी कांग्रेस आरजेडी अपने में लड़ रहा बाड़े, उधर से अल्टीमेटम मिल गया है जेएमएम की तरफ से कि 15 तक हम देखेंगे, उसके बाद हम कर देंगे अनाउंसमेंट। कांग्रेस का भी जो है पूरा खींचतान चल रहा है, मुकेश सहनी अलगे जो है खींचतान कर रहे हैं। सब जगह जो है अभी इस बार का खिचड़ी पक गया है। जो चुनाव है ना, समझे में नहीं आ रहा है कि चुनाव कैसे होगा। नॉमिनेशन का दिन 10 तारीख से चालू था, आज क्या तारीख हो गई? 13 तारीख। अब बताओ 13 तारीख तक, आज तक नमवे नहीं पता चलो क्या रहा कि कौन उम्मीदवार हुई है बीजेपी से। महागठबंधन के तो चलो सीपीआईएम के जो बाने कैमुद्दीन अंसारी जी वो कर दिलन, जनसुराज के देखा गुप्ता जी माने डॉक्टर साहब वो कर दिलन है। लेकिन हई एनडीए के का हो गई बा, भाजपा के का हो गई बा? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता लोग नाखुश हैं। हम आज कार्यकर्ताओं का दर्द बताने आए थे आपके पास कि कार्यकर्ताओं का दर्द सुन लीजिए कि क्या स्थिति है कार्यकर्ताओं की, क्यों दर्द में है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को सत्ता नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं को ऐसा नेता चाहिए जो कि कार्यकर्ताओं और उनके जनता की बात सुने। कार्यकर्ताओं की ये चाहिए। अब टिकट की बात करें तो 3 लोगों का नाम सबसे ज्यादा 2 लोग सब कोई चर्चा कर रहा है। एक तो है संजय सिंह टाइगर का, दूसरा जो है विशाल सिंह का। विशाल सिंह के गुट के लोग लिख रहे हैं कि विशाल सिंह का टिकट कंफर्म हो गया है, 100% उनको टिकट मिलने जा रहा है। संजय सिंह टाइगर के जो है गुट के लोग लिख रहे हैं कि वो उनका टिकट कंफर्म हो गया, उनको टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन एक नाम का चर्चा कोई नहीं कर रहा है, जिनका नाम है जो कि हमने आपको पहले ले लिया है। दिनारा से लड़े थे वो चुनाव पिछली बार, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कुछ बोल भी नहीं रहे, साइलेंट है। पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था कि राजेंद्र सिंह को आरा से टिकट मिल सकता है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजेंद्र सिंह बीजेपी से आ सकते हैं? कमेंट कीजिएगा आप लोग को क्या लगता है। ये हमारी अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि जयकुमार सिंह जो है वो खुली बगावती मूड रूप में आ गए, लेकिन ये नहीं आए। ये क्यों नहीं आए हैं, इसका सवाल जो है जायज है। कमेंट कई सारे आ रहे हैं, कई सारे। देखिए अंशुल प्रसाद जी जो लिख रहे हैं जय हो रैना भाई, रघुवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आशीष सिंह राजपूत लिख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन सब बीजेपी में है। कोई गुट उनका है, कोई गुट उनका। अगर बीजेपी, सुन लीजिए हम बता दे रहे हैं, आज अभी चुनाव होने में समय है 6 तारीख। अगर बीजेपी में कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुए, चाहे वो रघुवेंद्र बाबू के गुट के लोग हों, चाहे वो आरके सिंह के गुट के लोग हों, चाहे अमरेंद्र प्रताप सिंह के गुट के लोग हों, चाहे वो विशाल सिंह के गुट के लोग हों, चाहे वो संजय सिंह टाइगर के गुट के लोग हों, अगर ये यूनिटी इनके पास नहीं हुई, एकता नहीं हुई, तो लिख के ले लीजिए कि ना आरा बचेगा ना बढ़ारा बचेगा। जो स्थिति है अभी, ये सोच रहे हैं आप, जनसुराज जानते हैं किनको उतारे हैं? किनको उतारा है आपको पता है? डॉक्टर विजय गुप्ता। कास्ट वोट जो है बहुत ज्यादा पड़ता है बिहार में। पिछली बार कौन हराया है आरके सिंह को? कौन जाति से वो आते हैं जो हराए हैं? वैश्य समाज से।
अभी जनसुराज किसको उतारा है? वैश्य समाज से। आरा में सबसे ज्यादा वोट किसका है बताइए आप ही लोग, कमेंट कीजिए। टॉप 3 जो है वोटर आरा के कौन है, कौन जात के हैं बताइए आप ही लोग। कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा ये भी आप बताइए। कई सारे कमेंट आ रहे हैं। रिशु सिंह लिख रहे हैं मंटू मुखिया को टिकट मिलना चाहिए ना, वो तो अभी दावेदार भी नहीं है। जितेंद्र सिंह दावेदार में है, अगर मिलना चाहिए तो जितेंद्र सिंह को मिलना चाहिए, गुड्डू सिंह बबुआन को मिलना चाहिए नए चेहरे में, विशाल सिंह को मिलना चाहिए, संजय सिंह टाइगर को मिलना चाहिए। तो आप लोग ना दे दीजिएगा जी, भाजपा के लोग ही देंगे ना। अगर नया कैंडिडेट खोज रहे हैं तो, अगर अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट कट गया तो। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि आरा और बरहारा की जो स्थिति है, परिस्थिति है, खासकर एनडीए में जिस तरीके से गतिविधि चल रही है और जिस तरीके से नेता के साथ साथ कार्यकर्ता खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं, खुल्लम खुल्ला एकदम डंके की चोट पे लिख रहे हैं कि इनको टिकट मिलेगा तो हम कर देंगे विरोध, ये हार जाएंगे इस बार। रघुवेंद्र बाबू के बारे में लिख रहे हैं, नाम ले रहे हैं हम, लिख रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते हैं। जो लिख रहे हैं वो काहे लिख रहे हैं? आप तो भाजपा में हैं तो फिर भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ आप लोग क्यों लिख रहे हैं बताइए, क्यों लिख रहे हैं? अगर कैंडिडेट सही है तो आप लोग को नहीं लिखना चाहिए। भाजपा ने उतार दिया है तो आप लोग को समर्थन देना चाहिए, फिर क्यों लिख रहे हैं? राजू कुमार जी लिख रहे हैं आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं भाई, बीजेपी से नहीं है, हम आम जनता है, आम जनता आरा की। और हमने इसलिए ये बात रख रहे हैं कि भाजपा में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बहुत उथापथल की इस समय जो है चल रहा है। आरजेडी तब तक सीटों शेयरिंग नहीं किया महागठबंधन, लेकिन यहां सीटों शेयरिंग हो गया, उसके बाद तो जो है लग रहा है कि एकदम उठापटक चालू हो गया है। रघुवेंद्र बाबू जी जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए टिकट मिलने से पहले ही, उसके बाद तो और रेस हो गई बालू। देखिए छोटू सिंह लिख रहे हैं संजय सिंह टाइगर की उम्मीद है। देखिए जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता, सिंबल नहीं मिल सकता है तो क्या बोलें। दीपू सिंह लिख रहे हैं, दीपू सिंह ने लिखा है, दीपू सिंह भारद्वाज ने कि सूर्यभान सिंह को देना चाहिए आरा से, भगवान जाने अब उनका कहां से मिली। अच्छा है भाजपा के लोग, बड़का बड़का नेता लोग जो आयल बड़े लोग, प्रधान साहब आई लोग जानस लोग, लेकिन अब तक टिकट फाइनल कर देना चाहिए। तो बहुत देरी हो रही, बहुत, इतना देरी सही नहीं है, इतना देरी भी सही नहीं है, क्योंकि जो है बहुत कम समय मिलेगा ना लोगों को। पहले चरण में आ रहा चुनाव है भोजपुर का, और इतने कम समय में लोग जाके नॉमिनेशन फाइल करी कि लोगों घरे पहुंची, कतरा लोग के तो छूट जाई, घरे ना पहुंच पाई लोग, 1.5 जगह ये स्थिति हो गई बा, 1.5 जगह घरे ना पहुंच पाई लोग, ये स्थिति हो गई बा। हम लोग आपके बीच आते हैं, आप लोगों से बात करने के लिए आते हैं कि आप लोग का मिजाज टटोलते हैं। कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोग कमेंट भी पढ़िएगा लाइव खत्म होने के बाद कि कई सारे लोग कमेंट किए हैं, तो वो किसको चाहते हैं कि आरा और बड़हारा में बीजेपी जो है उम्मीदवार उतारे। अब तो रघुवेंद्र बाबू ने कह ही दिया कि घोषणा की हमको टिकट मिल गया है, तो वहां से रघुवेंद्र बाबू है ही। रघुवेंद्र बाबू का कौन कौन विरोध कर रहे हैं या कौन कौन पक्ष ले रहे हैं, जरूर वो भी कमेंट कर दीजिएगा। रघुवेंद्र बाबू बहुत पुराने नेता हैं, 7-8 बार जीते हुए विधायक हैं वो, वहां से पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आरके सिंह के गुट के लोग जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे दम भर लिख रहे हैं विरोध करेंगे तो करेंगे, नहीं जीतेंगे रघुवेंद्र बाबू, जीत के दिखा दे, हारना तय है रघुवेंद्र बाबू का, इस तरीके से लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, इस तरीके से। वो भी आरजेडी नहीं लिख रही है, हम महागठबंधन के लोग नहीं लिख रहे हैं, कि भाजपा के लोग लिख रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता लोग लिख रहे हैं, जो आरके सिंह के साथ रहने वाले लोग हैं वो लिख रहे हैं, दम भर लिख रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं। कुछ कुछ तो लिख रहे हैं लोग, आरके सिंह जो चाहेंगे, जो आदेश देंगे वही हम लोग पालन करेंगे। मुन्नू भैया, मुन्नू सिंह, उन्होंने भी लिख दिया कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आपको मंटू मुखिया जी ने लिखा है, कई बड़े चेहरे, जितेंद्र सिंह ने लिखा, कई बड़े चेहरों ने लिख दिया है फेसबुक पे, पढ़िए जाके, सब भाजपा के लोग हैं और वही लोग विरोध कर रहे हैं। चंदन सिंह लिख रहे हैं, ओए प्रवचन किसको मिलना चाहिए? अब हम ही बताएं तारा के केकरा मिलल चाहिए चंदन जी, हैं?
हम ही बताई, हम ही भाजपा के केंद्रीय कोर कमेटी में बानी, जरा मिले ओकर बारे में बताई। अभी जो स्थिति हो रहा परिस्थिति हो रहा ओकरा पे बात चलता। आरके सिंह अगर आरा से आते तो बीजेपी की जीत पक्की थी। विवेक विराज, देखिए आरके सिंह का तो हमको नहीं लग रहा है कुछ चांस अब बचा हुआ है। अंबर होडा लिख रहे हैं अमरिंदर बाबू की क्या उपलब्धि है, तो आप लोग ना बताइएगा, कमेंट कीजिए। हेलो भाई, ज्ञान जो दे रहे हो किसको मिलना चाहिए बीजेपी से आरा से? आप ही बता दीजिए, आरा के वोटर नहीं है क्या भाई साहब? अरे कमेंट कीजिए, आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कौन का अच्छे नेता है, कौन अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनको भाजपा टिकट देना चाहिए। अंशु सिंह लिख रहे हैं आरके सिंह के नाम के चलते वोट मिलता है, आरा का डेवलपमेंट हुआ है। विकास सिंह विक्की लिख रहे हैं हार निश्चित बा। एक और हार निश्चित बा विकास सिंह विक्की जी, बताई। चंदन सिंह लिख रहे हैं संजय सिंह टाइगर, हमने लिखा था कल, टाइगर जिंदा है अभी, देखिए क्या होता है। बहुत उठा पटक है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना हम ना आप, कोई नहीं, बहुत बहुत घुमाव है। तो यही डिस्कशन करना था। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब शुभकामनाएं आप सभी को। और उम्मीद करते हैं कि जो हमने विश्लेषण किया है ये कार्यकर्ताओं की जो चल रही है खींचातानी, जिस तरीके से रघुवेंद्र बाबू पे लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से आरा में टिकट कट गया अमरिंदर बाबू का, उसके बाद जो है अमरिंदर प्रताप सिंह के खासकर गुट के लोग नाराज हैं कि भैया जब टिकटें कटी थे एगो के काहे कटी, दोनों को काहे ना कटी, मैंने वो जवान बढ़ाए आई बूढ़ा गिलन आए, बहुत लोग बहुत कुछ बोला था। तो सोचनी है कि भैया हम बोल दी, पक्ष रख दी भाई कार्यकर्ता के भी। हमेशा नेता लोग के बारे में तो हमने के बात कर ही नहीं जा, आज कार्यकर्ताओं की भी बात होनी चाहिए, जो कार्यकर्ता नेता को सदन तक पहुंचाते हैं, लगे रहते हैं बूथ तक मेहनत करते हैं। छोटे बड़े कार्यकर्ता जो होते हैं वो हर एक बूथ पे लगे रहते हैं, जनता को लाने में लगे हुए रहते हैं। और कहा भी जाता है कि भाजपा अगर आरा से जीतती है तो सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं का है, अमरिंदर बाबू के जो साथ लगे हुए रहते हैं। तो चलिए यही अपडेट था, आप सभी का धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कौन आ सकता है आरा से। बढ़ारा तो फिक्स हुई गई, रघुवेंद्र बाबू करिए दिले बड़न कि वो एकदम टिकट मिलना से पहले ही कह दिलन कि हमारा टिकट मिल गई बा, फोन आ गई बा, तो टिकट हमरे मिली। और जब वो कह दिले बड़न तो कह दिले बड़न, अब तो हमें कोई काटियो नहीं कह सकत। भैया बहुत वरिष्ठ विधायक है, उनका कौन काट सकता है बताइए। जब वह बोल दिया कि टिकट मिल रहा है हमको, हाँ पार्टी मिठाई उठाई सब बटाइए गई, पड़ाका छुटिए गई, रघुवेंद्र बाबू के टिकट मिल गई बा। चलो हमनी को आशा एक भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई बा रघुवेंद्र बाबू के, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो तो बीजेपी अमित शाह जब आई रहन हुए गरी हमारे चैनल पे बोले रहन, बड़ा वायरल हो वही रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको क्या करना है, बस ज्यादा कहा था जोर जोर के वोट मांग लेना है। ये रघुवेंद्र बाबू का अपन स्टाइल है जो उनके ऊपर रहन, बहुत वायरल वही रहे। अमित शाह आई रहन, स्टेज पे इंटरव्यू ले रहे हुए गरी के वीडियो, वही गरी वो अनाउंसमेंट कर रहे हम तो चुनाव लड़बे करेंगे इस बार। अब वही हो रहा है जो हमारे पे वो बयान दिए थे। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बने रहे, आप हमारी जनता, हमारे परिवार के लोग हैं, आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। आशा एक भारत पे खूब सारा प्यार दीजिए। पूरे चुनाव में हम लोग पब्लिक ओपिनियन भी करेंगे, जनता का राय भी लेंगे, एकदम डंके की चोट पे लेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे और विश्लेषण भी करते रहेंगे। फिर लाइव आएंगे बहुत जल्द, बने रहिएगा आशा एक भारत के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, टेक केयर, कमेंट करिए।